यार तुम्हें पता है कि अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि ना वो यूनिवर्सिटी वाला ही सीन था और ये वाला सीन था और उसकी में भी हार्मोनल इम्बैलेंस था, इशू था। शी इज ऑलवेज बीन वेरी मच स्मेली। मुझे ये समझ नहीं आती कि यार हमें स्मेल आ रही है, उसको नहीं आती भाई, उसका नाक बंद है, उसका क्या मसला है, उसको नहीं आती यार। हर बंदा मतलब नो ऑफेंस, मैं किसी को वो नहीं करी, लेकिन यार ये एक रियलिटी है। मतलब यार कम ऑन, एक आपकी मुझे लगता है सेंस ऑफ स्मेल बहुत तेज होती है एंड द मोमेंट आप कोई अच्छी खुशबू या बुरी खुशबू बहुत एकदम से कैप्चर आप सेंस करते हो, आपको खुद ही नहीं आती। मतलब मैं आज इस चीज को आज तक और ये किसी मैंने एक बंदे को नहीं, मैंने हजारों लोगों को देखा है कि उनके पास स्मेल आ रही है, अगले 4 लोगों को आ रही है। यार आपको स्मेल नहीं आ रही अपने पास से, नेवर माइंड। स्मेल वाली जो बात है, गर्मियों में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि बरसात का जो मौसम होता है, स्पेशली पाकिस्तान में सबसे लंबा, सबसे बुरा गंदा मौसम, इसमें कपड़ों का कैसे ख्याल रखेंगे? आपको पता है बरसात में आप एक दफ़ा कपड़े पहनते हैं एंड द सेकेंड टाइम आप पहनते हैं तो उसमें बरसात की एक स्मेल होती है स्पेसिफिक। कुछ क्या किया जाए उसके लिए? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं घर पे होती हूँ तो मैं घर पे अपने सारे सस्ते कपड़े पुराने पकड़े हुए होते हैं, बस वो पहनो और आप हर दिन ही आपने कपड़े चेंज करने होते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, बरसात के मौसम में आप कैसे एक दिन कपड़े जो है वो 2 दिन चलाओगे? एक तो ये कि आप शावर लेकर आओ, इंसान कहता है यार शावर ही क्यों लिया, अभी से ही स्वेटिंग हो रही है, नफरत हो रही होती है। तो मोस्टली मैं फिर ये है कि जिस तरह आप पहले हम बात कर रहे थे पाउडर वगैरह, ये होता है कि पाउडर ड्राई कर देता है आपकी बॉडी को, ठीक है, तो ये सब चीज़ें यूज़ करती हूँ। और एक कपड़े आप सिर्फ एक दिन पहने, खुदा को माने हमें पागल ना करो। तो मैं एक ही दफ़ा पहनती हूँ यानी बरसात के मौसम में? मैं दिन में 2 दफ़ा भी चेंज करती हूँ। यार गर्मी में आपसे स्टेन नहीं करती। नहीं, और तुम टैल्कम पाउडर भी यूज़ करती हो? अच्छा, वैसे रबिया अभी तो आप खुद भी मॉडलिंग भी करती हैं और कितनी लड़कियों को रूटीन में मिलती होंगी, मेकअप आर्टिस्ट से मेकअप भी करवाती होंगी। अब कुछ लोगों ने अबाया पहना होता है और वो अबाया कॉन्टिन्यूसली रिपीट कर रहे होते हैं। यार तुम क्या हो गया है? तुम्हें वो याद है हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़की होती थी अबाया वाली? अल्लाह कितनी गंदी बू आती थी, याद है तुम्हें? बिल्कुल आती थी। तो इसमें मतलब आप क्या मतलब किस तरह सजेस्ट यार तो धो लो ना, अबाए धो लो, 2-3 अबाए रख लो अपने पास, स्विच फैब्रिक कंडीशनर ले लें, उसको भिगो दें, पिघो दें आप। और यार वैसे हाँ, फैब्रिक कंडीशनर से मुझे एक चीज़ याद है, मैंने ये सुना है और इवन आई डू इट, कि जब आपके कपड़े गीले आप धोते हैं ना, धो के जब आप लटकाते हैं उस टाइम जब आप परफ्यूम लगाएं तो आपके कपड़ों के ऊपर परफ्यूम बहुत लास्ट करती है। अच्छा, ये मैंने ट्राई नहीं किया कभी। ये है अच्छा, वैसे मैंने अभी एक ना ऑयल बेस्ड जो है वो इतना काइंड ऑफ परफ्यूम स्टार्ट किए, तो वो मैं अपनी मतलब काफ़ी जो ये हमने जो जिसने डिस्कस किया था वो हर जगह पे वो लगाती हूँ और वो सारा दिन मेरे अरोमा साफ रहता है। तुम ऐसे करो, उन्हें टखनों पे भी लगाना शुरू कर दो इधर ना, ऐसे टखनों पे नहीं लगाऊंगी, यहाँ ऐसे करके नीचे करके लगाऊंगी, यहाँ पे तो बड़ी अच्छी खुशबू आएगी। ये भी मुझे लगता है कोई अच्छा यार मेरी बात सुनो, मुझे लगता है ये भी आपका ओडोर का मसला होता है। जिन लोगों के बहुत स्वेटी हैंड्स होते हैं, उनका भी होता है, स्वेटी फीट होते हैं, उनकी वजह से भी होता है। तो उस पे इट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या लगता है कि हमें क्या उसके लिए करना चाहिए कि अगर किसी का बहुत स्वेटी हैंड्स है, फॉर एग्जांपल अगर जुनैरा को हम ले लें, नहीं जुनैरा का वैसे स्वेटी हैंड्स नहीं है, लेकिन अगर हैं भी, हैंडशेक ही ना करो, हैंडशेक यार स्टिल देयर शुड बी अ रेमेडी फॉर दैट। हाँ, तो रबिया आप पता है क्या, हम अक्सर देखते हैं कि हमारा कोई मेकअप भी कर रहा हो तो वो सबसे ज्यादा मसला मुझे होता है नाखून गंदे होते हैं, ठीक है, तो ये चीजों को लोग देखते ही नहीं है और फेक नेल्स लगाए होते हैं तो भी उनके नाखून इतने गंदे होते हैं। यार तो किसी ब्रश से साफ कर ले। बंदा नहा रहा है, अपने ब्रश आप सही प्रॉपर ब्रश मारे अपने हाथ के, हाथों के अपने नेल्स के ब्रशेस होते हैं, नेल के ब्रशेस क्या, जब आप टूथब्रश आपका पुराना हो जाता है ना, आप स्पेयर रखो, वेरी नाइस, बिल्कुल ठीक कह रही हो यार। इससे भी आसान है, आप जब शावर लेते हैं ना, तो जब आप शैम्पू करते हैं, तो जब आप शैम्पू करें तो आप इस तरह करके शैम्पू करें तो अक्सर डस्ट आपके मुंह तक जाती है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हमारी आवाम शॉवर लेना तो शुरू करे, बेसिक ही नहीं है। पानी की भी बहुत मसला है ना, पानी का भी मसला। मेरी बात है मुंह का मसला, लोग टूथब्रश नहीं करते हैं। कितनी दफा आप बताएं कि ब्रश करना चाहिए एक बंदे को? ऑनेस्टली मैं 2 दफा दो दफा यार, मैं 3 दफा नहीं, दांत नहीं घिसाने क्या हो गया? आप देखिए, मैं ऑफिस जाती हूँ तो मैंने एक स्पेयर टूथपेस्ट और ब्रश अपने साथ रखा होता है। लंच करके आप निकले, आप जल्दी से ब्रश कर ले, क्योंकि आपने खाना इतना खाया तो स्पाइसी फूड। पैर भी इसी तरह धोती हो तुम? वो नहीं लेकिन के लिए और क्या समझती हो कि क्या चीज़ है? जैसे अब मैंने टूथब्रश कर लिया, मैं टूथब्रश करके चली
चली गई हूँ, ठीक है, मैंने कुछ खा लिया है, कभी होता है आपको ऐसी चीज? माउथ फ्रेशनर के बारे में मैंने सुना बड़ा हार्श होता है मुंह। यार च्युइंगम रख लो, इलायची आपके पास है, सौंफ है, बहुत अच्छी है। इलायची तो चलो महंगी है, तो आपका गम है ना, बबल है, आप कोई भी बबल लो। और अच्छा, अब जैसे कुछ लोगों को गम से एलर्जी होती है, तो वही मिनाहिल के कहने की तरह कि मैं अपने पास इलायची जरूर मैं रखती हूँ। और स्पेशली यार मिनाहिल, जब हम देखते हैं ना कि मेकअप आर्टिस्ट, हमें मुझे लगता है कि उनसे अक्सर ह्यूमन बीइंग है ना, तो आप मास्क यूज कर लें उस टाइम के लिए, इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। आइदर यू यूज अ गम या कोई माउथ फ्रेशनर, या वही वाली बात है, इलायची का वो वाला सिचुएशन है कि महंगी है, बहुत सारे स्मोकर्स हैं, ठीक है, स्मोकिंग कर लेते हैं, अल्लाह माफ करे, बहुत गंदी ब्रेथ होती है। तो आप कोई सौंफ वगैरह, कोई सुपारी वगैरह के लिए तो मैंने देखा है स्पेशल टूथपेस्ट भी होती है जो ब्लैक कलर की होती है। यार नहीं, लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इट्स नॉट ओनली द स्मोकर्स, या उनकी कोई ब्रेथ का मसला नहीं होता, उनकी ओवरऑल बॉडी से एक स्मोकिंग इफेक्ट होती है, वो एक स्मेल होती है, क्योंकि निकोटीन आपकी बॉडी में जाता है, तो वो अपना एक अरोमा छोड़ता है आपकी बॉडी से, कपड़ों में, बालों में, हर तरह से। यार मिनाहिल, मुझे लगता है कि आप कुछ भी ना करो, आप मैं पैर ऊपर करके बैठ रही हूँ, पकड़ो ना, ये पकड़ो प्लीज, इजी होके बैठो। 3 टाइम आप ब्रश करें, शावर ले, ठीक है ना, तो आप हमेशा साफ सुथरे। 3 टाइम कौन ब्रश करे? आप ऑफिस में होते हैं, मैं ये पर्टिकुलरली करती हूँ कि मैं ऑफिस में, हाँ नहीं देखो, रात को सोने से पहले सुबह उठ के आप करें। और अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सन हैं, ठीक है ना, तो आप अपने साथ रख लें। किसी भी टाइम आपको लगता है कि आपने खाना खाया, आपके दांतों में कुछ फंस गया, यार उसके लिए ये भी तो है ना, आप टूथपिक का इस्तेमाल करें, आपकी यहाँ पे दांत फंस जाते हैं, सब यूज करने का तरीका होता है कि आप थोड़ा सा यूं करें। कुछ लोग तो यूं करें। डेंटल फ्लॉस यूज करती हो? यार नहीं, ऐसा तुमने किया? क्या जरूरी है? नहीं, मैं उनसे इसलिए पूछूं कि वो हाई मेंटेनेंस है, तो मुझे पता होना चाहिए कि वो करती है कि नहीं। इस तरह तो नहीं है कि हर प्रोडक्ट में बाजार से जाके लेकर आऊँ, ये हम लोगों ने बनाया हुआ है कि यार हमने प्रोडक्ट्स लेने ही बाहर से, ठीक है, लो खरीदो, आप अपने घर पे यूज करें यार, अपनी डिफरेंट चीजें यूज करें आप, ऐसा ही है। जो चीज आपको समझ आती है आप अपने दांतों के लिए वो चीज यूज करें, अपने ब्रेथ को फ्रेश रखें, छोटी-छोटी, लेकिन 2 दफा लाजमी करें। नहीं, जुनैरा की सबसे अच्छी वाली चीज है धागा जेन्युइनली इट रियली हेल्प्स, इट्स जस्ट लाइक अ डेंटल फ्लॉस। बिल्कुल। मुझे ओरल हाइजीन से एक और चीज, अब तुम नाहिल याद करना एक बात, लोग दांत साफ कर लेते हैं, जो बेचारी अंदर जुबान है, उस जुबान को वो हाथ ही नहीं लगा, जुबान गंदी यार। आपकी टूथब्रश के पीछे जो है वो बहुत सारे ऐसे टूथब्रश हैं जो आपकी जुबान के लिए होते हैं, उसको कुछ उसका एक स्पेसिफिक वर्ड होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, उसको कुछ कहते हैं, हाँ वो कुछ होता है, वो पीछे कुछ कहते हैं, लेकिन वो लाजमी इस्तेमाल एवरीडे में आपने अपनी जबान रोजाना साफ करनी है। नतालिया, इसके अलावा आप शावर लेके ना, आपके ईयर लोब्स होते हैं, ठीक है ना, वो और वो आप जो है वो कान साफ कर रूटीन से, उसको अच्छे से पीछे से, यहाँ से, और बस आप यार इसका सबसे अच्छा हल पता है क्या? आप 5 दफा वजू करते हैं ना, आपका क्या बात है, सब साफ रहता है, एवरीथिंग। उसके बाद देखिए आपने ड्राई, आप जब यूज करते हैं ना, तो जो आपकी डस्ट वगैरह होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, या बिल्कुल टिश्यू पेपर से या आप टॉवल से जो है उसको अच्छी तरह साफ कर लें, पीछे से और यहाँ से, नीचे वाला